एक तो खतरा है मेरे को के के विधायक के निवास पे पहुंच के क्या कहना है, क्या मांगे बताओ? हमारे विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं मलिक साहब, तो अनुभवी आदमी है। हमारा पंचायती राज खत्म करने की सरकार सोच रही है, तानाशाही रुपये बनाने की सोच रही है। पिछली सरकारों ने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अनलिमिट किया था, और पिछली सरकारों ने आज तक पंचायती जो हमारा फंड आमदनी है वो किसी ने नहीं छीनी दी। इन्होंने 2 लाख से ऊपर पंचायत के भी आमदनी में भी टेंडरिंग लगा रहे हैं। तो सरपंच तो 24 घंटे जवाब दे जाओगे, सरपंच ने जवाब देनी पड़े, और अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार दो काम करके निकल जाएंगे, जवाब दे हम देने हम क्या करेंगे? वो काम नहीं होगा, पीली ईट लाओगे फिर लोग हम निकाल देंगे। तो हम तो आखिर तक हम ये मान लें 1.5 साल बाद मिलेगा, और फिर यह मुद्दे हैं। अब भैया चुनाव के ऊपर वो देने पोर्टल पर काम करवाना था, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, MLA MP सारे खत्म कर दो, जरूरत तक सारे पोर्टल में काम करवाएं, तो राष्ट्रपति शासन लागू करो, अधिकारी कर्मचारी अब काम करवा लेकिन पंचायती राज में खत्म कर ला रहे। जिस तरह से पहले ही चुनाव लेट हुए काफ़ी, और अब आप बिना काम करे यहाँ बैठे हो, गांव में विकास नहीं हो रहे, उसको कितना मानते हैं जी? गाँव में विकास तो नहीं हो रहे, पहले फिर हुआ तो मैं कहूँ भाई फिर इलेक्शन करने की वो कर देंगे ना, टाल कर देंगे, इलेक्शन नहीं कराओ, इलेक्शन नहीं कराओ, पोर्टल पर कराना था, अधिकारी कर्मचारी करवा ले काम। 2 साल तक जो 2 साल तक जैसा हुआ, और आपने भी देखा है, सारे मीडिया ने देखा किसे काम हो रहे हैं गाँव में। आगे भी ऐसे हो जाओ, हम तो काम करके खुश हो, सरकार आज दे दो हमें पावर, हमारे अधिकार हक दे दो, अधिकार है जो पिछली सरकार न्यू का यू सिस्टम था, हम 2000 रहते ना काम करने शुरू कर दें। जबकि सरकार कह चुकी है वापस नहीं होगा जो उन्होंने फैसला लिया है। सरकार कह चुके तो हम इसका विरोध कराएंगे, और इतिहास के काले अक्षर में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे। भाई इस समय 2022 में सरपंच बने थे, उन्हें तानाशाही रवैया अपनवा सरकार ने, और उन्हें पंचायती राज खत्म कर दिया। वो चुनाव नहीं करवाना चाहती, आगे पंचायती राज को खत्म करना चाहे, हम विरोध कराएंगे और करते ही रहेंगे सरकार के खिलाफ। हम भी नहीं कराएंगे काम। तो धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा लगातार। ठीक है, क्या नाम है जी? सतपाल मान। यार धरने पे बैठे काफ़ी समय हो गया आपको, और सरकार कह रही है कि जो उनका फैसला वापस नहीं होगा। सरकार अपनी जिद पे है, तो सरपंच एसोसिएशन भी अपनी जिद पे है। हम भी जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम धरना वापस हम भी नहीं लेंगे। और जब तक आज कल तो विधायक के जो पक्षधारी विधायक थे उनके घर के गिराव करा, 2-3 दिन के बाद में रणनीति बनाकर हम चंडीगढ़ भी कुछ करेंगे, और इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और अपनी मांगे मना के ही रहेंगे। चंडीगढ़ विधानसभा गिराव करोगे? हाँ, चंडीगढ़ विधानसभा गिराव करेंगे। चलो, क्या नाम है जी? राजेश। सरपंच पहुंचे कई गांव के आज आपके पास, और ज्ञापन सौंपा है। गोहाना सब डिवीज़न के सरपंचों का डेलीगेशन मुझे मिला है। उनकी तकलीफ़ है, जो जारी तकलीफ़ है। कांग्रेस पार्टी पहले भी जो है ये डिमांड करती रही है, 2 लाख का कैप लगाया है इनके, इसको ख़त्म किया जाए। इनको अच्छी, ये लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, इनकी जिम्मेवारी लोगों की बढ़ती है, इसलिए इनका जो है टेंडरिंग वाला जो सिस्टम है वो 2 लाख तक का उसको ख़त्म किया जाए। और रिकॉल का भी जो है इनको वो है कि रिकॉल का भी कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी इनकी डिमांड को सपोर्ट करती है, और ये पहले की तरह 20 लाख 25 लाख जो भी हैंडसम अमाउंट हो
उसको जो है उस तक का जो है अधिकार सरपंच को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये सरपंच की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लोगों का विश्वास है, लोगों ने विश्वास करके इनको बनाया। यदि ये लोगों का विश्वास तोड़ते हैं तो पब्लिक में एक RTI का प्रोसेस भी है, सरकार को शिकायत भी कर सकते हैं, सरकार अपने लेवल पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं, क्योंकि काम करने वाले तो सरकारी आदमी है ना, यही है वो है तो सरकारी के सुपरविजन में काम होता है, JE का, SDO का, एक्शन का, वो इसको देख कर काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि गलत हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दे, उसका MB ना भरे, उसको काम ना करें। तीन का ये तो बगैर सरकार की सहयोग के गड़बड़ हो ही नहीं सकती ना, तो ये क्या गड़बड़ करें सरपंच। तो इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है कि काम को ठीक ढंग से करा ले, लेकिन इनको ताकत दे पब्लिक के चुने नुमाइंदे, इसीलिए ये लोग आए। जिस तरह सरकार के मंत्रियों का, नेताओं का बयान आ रहा, टाइम दिया कि भी इतने इस टाइम तक लौट जाए ना तो वापस चुनाव भी हो सकते हैं। देखो ये ऐसी धमकी प्रजातंत्र में देनी ठीक नहीं है, और मैं समझता ये गलत भी है, और ना कोई इसको मानेगा, ना कोई ये कर सकता है। खाम की धमकियाँ देते हैं इनको, इन लोगों के नुमाइंदे सारी सरकार सदा स्थायी नहीं होती, कुछ दिन की बात है। यदि इनके साथ अत्याचार करेंगे तो ये भी जवाब देना जानते हैं, समय दूर नहीं है, इसलिए सरकार को सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए।